अमीर युवक जंगल के पास मछली पकड़ रहा था। तभी उसकी नजर पानी में डूबी हुई एक BMW M रोडस्टर पर पड़ी। कार पूरी तरह बर्बाद लग रही थी, इसलिए उसने बिना देर किए इसे अपनी वर्कशॉप ले जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने चेन लगाकर कार को बाहर खींचना शुरू किया, पानी में फंसी कार के जबरदस्त झटके ने उसे लगभग गिरा ही दिया। लेकिन जैसे ही उसने ज्यादा ताकतवर रिकवरी व्हीकल का इस्तेमाल किया, BMW उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई और आसानी से बाहर आ गई। कार को बाहर निकालते ही उसके नीचे से लगातार पानी टपक रहा था। लंबे समय तक पानी में डूबी रहने की वजह से इसका इंटीरियर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। बिना देर किए उन्होंने फोर्क लिफ्ट की मदद से कार को अपनी वर्कशॉप पहुंचा दिया। सालों के कार्य डिटेलिंग और रिस्टोरेशन के अनुभव के दम पर दोनों ने इसे फिर से नई जैसी बनाने का फैसला किया। स्लो मोशन में इंटीरियर की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इसे देखकर तो कोई भी सेकंड हैंड कार डीलर खरीदने से साफ मना कर देता। सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर की मदद से अंदर जमा कचरा और मलबा निकाला गया। कई जगह गंदगी इतनी बुरी तरह चिपक चुकी थी कि उसे धीरे धीरे और बेहद सावधानी से साफ करना पड़ा। इसके बाद ज्यादा गंदे हिस्सों को खोलकर अलग कर दिया गया ताकि आगे की सफाई आसानी से की जा सके। अब हाई प्रेशर वाटर जेट से पूरी कार की धुलाई शुरू हुई। पानी के तेज प्रेशर से जमी हुई गंदगी तेजी से निकलने लगी। लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से हर कोने में मिट्टी और कीचड़ भर चुका था, इसीलिए इंटीरियर के हर हिस्से को अच्छी तरह धोया गया। कुछ देर की सफाई के बाद ज्यादातर गंदगी हट चुकी थी। इसके बाद उन्होंने बैटरी निकाली। उनका मानना था कि अच्छी तरह साफ करने के बाद शायद यह दोबारा इस्तेमाल की जा सके। फिर बूट स्पेस को भी हाई प्रेशर वॉश और वैक्यूम क्लीनर से साफ किया गया, जिसका रिजल्ट वाकई शानदार था। अब बारी थी अलग किए गए सभी पार्ट्स की। उन पर क्लीनिंग केमिकल लगाया गया और सॉफ्ट ब्रश की मदद से हर छोटी से छोटी दरार तक की सफाई की गई। प्लास्टिक फ्लोर मैट्स पर जमी मोटी कीचड़ भी हाई प्रेशर वॉश से धीरे धीरे पूरी तरह उतर गई और उनका असली रंग फिर से नजर आने लगा। बाकी सभी पार्ट्स को भी इसी तरीके से साफ किया गया। जहां गंदगी ज्यादा जिद्दी थी, वहां पहले मोटी फोम लगाई गई और फिर ब्रश से अच्छी तरह रगड़कर साफ किया गया। अब सबसे मुश्किल काम था सीटों की सफाई। शुरुआत में लगा कि सीटों पर लगे दाग आसानी से नहीं निकलेंगे, लेकिन हाई प्रेशर वॉशर के सामने वे भी मिनटों में हार मान गए। इसके बाद सीटों के नीचे वाले हिस्से को भी अच्छी तरह साफ किया गया। फिर सीटों पर स्पेशल क्लीनर लगाया गया और मैजिक स्पंज से पूरी सतह को सावधानी से साफ किया गया। आखिर में लेदर कंडीशनर लगाकर फिनिशिंग दी गई। कुछ ही देर में सीटें बिल्कुल नई जैसी चमकने लगी। इसके बाद चारों टायरों की बारी आई। लंबे समय तक पानी में रहने के बावजूद उन पर ज्यादा गंदगी नहीं थी। हाई प्रेशर वॉश, क्लीनर और सॉफ्ट ब्रश की मदद से उन्हें भी पूरी तरह साफ कर दिया गया। अब पूरी कार की डीप क्लीनिंग शुरू हुई। सबसे पहले हाई प्रेशर वॉश से पूरी बॉडी धोई गई, जिससे धूल और गंदगी पल भर में गायब हो गई। फिर इंजन बे को भी सावधानी से साफ किया गया और हर छोटी से छोटी दरार तक ब्रश पहुंचाया गया। इसके बाद पूरी बॉडी पर मोटी फोम लगाकर माइक्रोफाइबर मिट से अच्छी तरह रगड़ा गया। आखिर में पहले निकाले गए सभी पार्ट्स दोबारा अपनी जगह फिट कर दिए गए। कुछ ही समय बाद पानी में डूबी यह BMW M रोडस्टर बिल्कुल नई जैसी नजर आने लगी। इसका ब्लैक इंटीरियर बेहद शानदार दिख रहा था और चमचमाती बॉडी के साथ इसकी स्पोर्टी लाइंस फिर से जानदार लगने लगी। यकीन करना मुश्किल था कि यही कार कुछ समय पहले पूरी तरह पानी में डूबी हुई थी।